हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को विथ डिटेल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग laid the foundation of the Indian National Congress by establishing the Indian Association in Calcutta in 1876? ओके, तो इनमें से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट की थी? उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इन द प्रेजेंट डे कोलकाता डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एज द फर्स्ट ओपनली नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ओके, जिसको हम इंडियन एसोसिएशन के नाम से जानते थे। With reference to the national movement in India, when was the Pune Pact signed? तो 24th of September 1932 will be your correct answer. तो देखिए, पूना पैक्ट को सील किया गया था बिटवीन महात्मा गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन द यरवदा सेंट्रल जेल इन पुणे। देखिए, गांधी जी उस टाइम पे फास्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू ग्रांट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से थे भीमराव अंबेडकर जी, और इनके बीच में क्या होता है, पूना पैक्ट साइन होता है ऑन 24th of September 1932। बट गांधी जी वहाँ पे साइन नहीं करते हैं, उनके बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय जी साइन करते हैं। Who took the decision to implement the partition of Bengal in 1905? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्जन। ओके, तो ये कर्जन के टाइम पे जुलाई 1905 में ये बंगाल का पार्टीशन होता है। With which of the following events occurred first during the Indian national movement? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये कर्जन के टाइम ड्यूरेशन में होता है, ये फर्स्ट इस टाइप का जो इवेंट था वो ऑकर हुआ था। हु असैसिनेटेड महात्मा गांधी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे। ये जो नाथूराम गोडसे है ये पुणे महाराष्ट्र से था, एक हिंदुत्व एक्टिविस्ट था और मेंबर था ऑफ द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस का मेंबर था, और ये राइट विंग था और ये हिंदू महासभा का एक मेंबर था। तो इसने असैसिनेट किया था गांधी जी को। व्हेन वाज द सत्याग्रह सभा एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी जी? तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी 1919 में। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है 24th of February 1919 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। ओके, और ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में इसको सेटअप किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था, तो उसके अगेंस्ट में सत्याग्रह सभा को स्थापित किया गया था। व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय सर्वोदय? सर्वोदय दैट मीन्स नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, क्रिएशन ऑफ अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज़। तो ये गांधी जी के सर्वोदय का मीन्स था। सर्वोदय मीन्स प्रोग्रेस ऑफ ऑल या फिर यूनिवर्सल अपलिफ्ट। देखिए, गांधी जी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ऑफ दिस इवेंट वाज टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंडिया बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड लव। ओके, महात्मा गांधी जी ने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। तो नटाल इंडियन कांग्रेस फॉर्म्ड इन 1894। ओके, ये कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। और ध्यान में रखना है ये प्रपोजल था बाय गांधी जी ऑन 22nd of May 1894 एंड वॉज फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड ऑन 22nd of August 1894। ओके, नेक्स्ट, विच इंडियन फाउंडेड द नटाल इंडियन कांग्रेस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ये हमने अभी इसके देख लिया। हु एमंग द फॉलोइंग डिड गांधी जी कंसिडर हिज पॉलिटिकल गुरु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो पॉलिटिकल गुरु कहे जाते थे गोपाल कृष्ण गोखले ऑफ गांधी जी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये फर्स्ट इंडियन थे टू बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ये आपको ध्यान में रखना है। 1885 में ये ट्रेवल इन्होंने किया था ब्रिटेन में एज अ बिजनेस पार्टनर ऑफ कामा एंड कंपनी। Who among the following was the first Indian to win a seat in the House of Commons? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू बी द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स दैट इज दादा भाई नौरोजी, और ये कंटेस्ट किया था ऑन द टिकट ऑफ लिबरल पार्टी। ओके, दादा भाई नौरोजी वॉज ऑल्सो नोन एज द
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड अनऑफिशियल अम्बेसडर ऑफ इंडिया। और पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये इनकी फेमस बुक भी है। इन्होंने 3 टाइम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस में अध्यक्षता की है। नेम द इंडियन हु बिकेम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाला भारतीय, ये अगेन दादा भाई नौरोजी ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट सपोर्टेड बाई महात्मा गांधी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी उद्योग। देखिए, जो प्रोहिबिशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज, विलेज पंचायत, डिग्निटी ऑफ लेबर, ये सभी गांधी जी इसको सपोर्ट करते थे, बट ये जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है इनको गांधी जी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अपने हाथ से हैंडक्राफ्ट जो है वो बनाया जाए ताकि लोगों को जो रोजगार है वो उनकी छीनी न जाए। हु डिज़ाइंड द स्वराज फ्लैग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान में स्वराज ध्वज का डिज़ाइन महात्मा गांधी ने तैयार किया था। तो 1921 में गांधी जी हैड डिज़ाइंड द स्वराज फ्लैग। इट वाज अगेन अ ट्राई कलर, रेड, ग्रीन एंड वाइट। ओके, ये कलर आपको ध्यान में रखने हैं। एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वॉज नॉट फाउंडेड बाई महात्मा गांधी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व भारती, बिकॉज साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, फिनिक्स आश्रम ये महात्मा गांधी ने फाउंड किया था, बट ये विश्व भारती ये रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापित किया था मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद गांधी जी ने सेटअप किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड, तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी 1932 में। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था दिल्ली में, और ये एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल रेसिस्टेंस, तो सत्य के लिए आग्रह, पीसफुली ना कि वायलेंस के साथ, तो ये किया था अरविंद घोष ने। ओके, शांतिपूर्ण प्रतिरोध, ये पीसफुल रेसिस्टेंस किया था। सत्याग्रह कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी बाय महात्मा गांधी, और ये नॉन वायलेंस, ठीक है, इसके सपोर्ट में थे। गांधी जी सत्याग्रह बिकेम अ मेजर टूल इन द इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश imperialism. Who among the following was the first general secretary of all इंडिया किसान कांग्रेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NG रंगा। आपको ध्यान में रखना है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? NG रंगा। तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा इसको फॉर्म किया गया था विद सहजानंद सरस्वती एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड NG रंगा एज इट्स सेक्रेटरी। ओके, तो ये प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती होंगे, और अगर सेक्रेटरी पूछा जाए, महासचिव पूछा जाए, तो NG रंगा विल बी योर करेक्ट आंसर। इसको सेटअप किया गया था 1936 में, ये आपको ध्यान में रखना है। द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाई बाल गंगाधर तिलक, तो ये 1916 में किया गया था स्टार्ट विद द एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने लॉन्च किया था मद्रास में, और ये आपको ध्यान में रखना है कि तिलक ने जो लॉन्च किया था इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में बेलगाम। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग फेमस पर्सन इज नोन फॉर भूदान एंड सर्वोदय मूवमेंट, तो आचार्य विनोबा भावे विल बी योर करेक्ट आंसर। भूदान एंड सर्वोदय मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे इन द ईयर ऑफ 1951. This movement was a non-violent movement to achieve progress in every society in India. Who was the founder of Indian National Congress? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्मिट ऑफ शिमला कहे जाने वाले A.O. ह्यूम। तो 28 दिसंबर 1885 को ये रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस, ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वो A.O. ह्यूम, हु वॉज A.O. ह्यूम? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वॉज रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर, तो ये थे। और आफ्टर द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 इसको सेटअप किया गया था। कंट्रोल ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश एम्पायर। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन विच सिटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे।
तो 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहाँ पे, बॉम्बे में, विथ 72 डेलीगेट्स इन अटेंडेंस। तो उसमें कितने डेलीगेट्स आए थे, प्रतिनिधि, तो 72 आए थे। ओके। और रमेश चंद्र बैनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी फर्स्ट टाइम। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इसका अभी हमने करेक्ट आंसर देख ही लिया, 72। ओके। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच सिटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। 1885 में उमेश चंद्र बैनर्जी ने इसको प्रेसाइडेड किया था। और आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947 कांग्रेस इमर्ज्ड एज अ कैच ऑल एंड सेक्युलर पार्टी डोमिनेटिंग इंडियन पॉलिटिक्स फॉर द नेक्स्ट 50 years. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1885 एट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। Who was the first Muslim elected president of the Indian National Congress? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कहाँ पे इन्होंने, तो तैयब जी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्रैक्टिस एज अ बैरिस्टर। इन्होंने बैरिस्टर की तरह एक प्रैक्टिस किया था ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इन्होंने फाउंड किया था अंजुमन ए इस्लाम कॉलेज इन बॉम्बे इन 1874। ओके। इन विच ईयर द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर पास्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 में। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को पास किया गया था। तो ये इसने इंट्रोड्यूस किया था फ्यू रिफॉर्म्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड इंक्रीज्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस। ये लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट इसने इंक्रीज किया ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द 19th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल मोहन घोष। ओके। ये आपको ध्यान में रखना है कि 19th जो सेशन हुआ था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसके जो प्रेसिडेंट थे लाल मोहन घोष। द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन इट्स सेशन एट विच प्लेस। द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन इट्स सेशन एट विच प्लेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। ओके। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन उनके सत्र में जो हुआ था 1907, सूरत स्प्लिट, यही पूछा जा रहा है। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सूरत 1907, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष। ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मॉडरेट्स और रेडिकल्स के बीच में क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है, और रास बिहारी घोष उस टाइम पे थे। फिर लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, तो यहाँ पे एक हो जाते हैं, पैचअप हो जाता है, और अंबिका चरण मजुमदार उस टाइम पे रहते हैं। विच पैक्ट लेड टू गुड रिलेशंस बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी एंड मॉडरेट पार्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ का समझौता। ये 1916 में हुआ था, 1916 में। ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें मुस्लिम लीग और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये सब भी एक हो जाते हैं, और जो गरम दल नरम दल यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ये दोनों भी एक हो जाते हैं। लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1916 वॉज मेड बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो यही हम डिस्कस भी कर रहे थे कि 1916 में जो होता है मुस्लिम लीग के बीच में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ही आपसी समझौते के साथ में एक साथ आ जाते हैं। ओके। Who was elected the president of Indian National Congress in 1938 and 1939? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी और हरिपुरा का सेशन होता है। तो सुभाष चंद्र बोस became the president of the Congress party in 1938. त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस took place in 1939. तो he got elected but he had to resign. जो 1939 में भी वो इलेक्ट कर लिए जाते हैं, बट इनको रिज़ाइन करना पड़ता है ड्यू टू हिज डिफरेंसेस विथ महात्मा गांधी। ओके। तो महात्मा गांधी वांटेड दैट पट्टाभी सीतारामैया विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1913, बट वोट्स के थ्रू सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो फिर सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन कर देते हैं
और वो अपना 1939 में ही एक अलग ग्रुप को सेटअप करते हैं, दैट इज़ फॉरवर्ड ब्लॉक। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं एज द प्रेसिडेंट, ये जो 1939 में। व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड इन ढाका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग was a political party established in Dhaka in 1906 when some well-known Muslim politicians met the Viceroy of India, Minto, with the goal of securing Muslim interests in British India. The resolution of demanding the establishment of Pakistan was passed by the Muslim League in the year, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 में। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जो रेजोल्यूशन था उसको पास किया गया बाय द मुस्लिम लीग इन द ईयर ऑफ 1940। ओके, एज अ रिएक्शन टू द रॉलेट एक्ट, डैश वॉज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल ह्यूमिलिएशन डे। तो अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस हमने गांधी जी who had formed a Satyagraha Sabha against Rowlatt Act called for a country-wide protest. Throughout the country, 6th of April 1919 was observed as a National Humiliation Day. रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी? उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो रॉलेट एक्ट तो आया था, तो उसके अगेंस्ट में ही जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट जब पास हुआ था तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इन दोनों ही व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के थ्रू। तो उसके बाद में रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है, ये 1919 में 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो 6 ऑफ अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द अनजस्ट रॉलेट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, इन विच ईयर महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में। ऑन 6 ऑफ अप्रैल 1919 महात्मा गांधी स्टार्टेड अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द अनजस्ट रॉलेट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स। विच ब्रिटिश आर्मी जनरल वॉज अक्यूज्ड ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर दैट टुक प्लेस इन 1919? तो जनरल डायर ने ही ऑर्डर दिया था टू शूट ऑल ऑफ देम। तो इस वजह से ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13th of April 1919 में जनरल डायर ब्लॉक्ड द ओनली एंट्रेंस ऑफ जलियांवाला बाग एंड ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन द अनआर्म्ड सिविलियंस। विच लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल डायर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ को वो लागू कर देता है। आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर द पुलिस रिटर्न्ड देयर किंग नाइटहुड टाइटल्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उनका टाइटल था आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर वो लौटा देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। हु स्टार्टेड द गणेश फेस्टिवल? तो लोकमान्य तिलक विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, इन विच ईयर डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 में। इसका करेक्ट आंसर 1928 होगा। टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया, ये साइमन कमीशन आया था भारत में। वेयर डिड द नेशनल कांग्रेस वर्किंग कमिटी अप्रूव द मूवमेंट कॉल क्विट इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धा। वर्धा में ही राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन किया था। तो 14th of July 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट अगेन एट वर्धा, ये वर्धा प्लेस महाराष्ट्र में है, एंड रिजॉल्व्ड दैट इट वुड ऑथराइज गांधी टू टेक चार्ज ऑफ द नॉन वायलेंट मास मूवमेंट। The resolution, generally referred to as the Quit India resolution, was to be approved by the All India Congress Committee meeting in Bombay in August. तभी हम देखते हैं कि 9th of August 1942 से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। ऑपरेशन 0 आवर चलता है जिसमें बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, और डू और डाई का स्लोगन भी इसी टाइम महात्मा गांधी जी ने दिया था। In 1942, the Quit India movement was started by Mahatma Gandhi ji, at which
ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त क्रांति मैदान में। मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति मैदान, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्लेस था वेयर द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। ओके, तो यहाँ पे गैदर हुए थे 8 अगस्त को एंड 9 अगस्त 1942 में इसको स्टार्ट किया जाता है। मोतीलाल नेहरू, तो ये अध्यक्ष थे। इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 1928 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 1928। इन 1928 मोतीलाल नेहरू ये चेयरमैन थे एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर, तो 1942 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, और ये डू और डाई का स्लोगन भारत छोड़ो, दैट मीन्स क्विट इंडिया, ये स्लोगन ऑफिशियली दिया गया था। Who among the following hosted the flag of the Indian National Congress at Gwalior Tank Maidan in Bombay during the Quit India Movement? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरोड़ा आसफ अली। इन्होंने क्या किया था, ग्वालियर टैंक मैदान में बॉम्बे में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे हमारा जो फ्लैग है उसको होस्ट किया था, फहराया था। और जर्मनी के स्टुटगार्ट फर्स्ट टाइम ऐसे फॉरेन कंट्री में, फॉरेन लैंड पे भी मैडम भीकाजी कामा ने झंडा फहराया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।